श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय सेशन 109 में आपका स्वागत है। और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग, और उसका 6वां श्लोक हम लोग कर चुके थे, तो वहां से हम शुरू करते हैं। 6वां श्लोक और एक बार दोहरा देते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों, मेरी लोअर प्रकृति और मेरी हायर प्रकृति, ये दोनों इस जगत के सारे भूतों को धारण करते हैं, और इनके माध्यम से ही सृष्टि से लेकर प्रलय तक मैं ही करता हूं। मैं कौन? ऑब्वियसली यहाँ ब्रह्मन हु इज इंटरैक्टिंग, यानी ईश्वर, और ईश्वर के साथ उसकी माया हर समय जुड़ी हुई होती है। यह भी हम लोगों ने देखा। तो एक चीज समझिए, यदि ब्रह्मन कुछ बनाता है और उसी चीज के ब्रह्मन के अंदर में ही लीन हो जाता है, तो ब्रह्मन जिस चीज को बनाता है वो दोनों अलग अलग है। यानी एट द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन, जब अनमैनिफेस्ट है तब की बात नहीं कर रहे हैं, जब मैनिफेस्टेड है, तो वो मैनिफेस्टेड जो चीज है वो मैनिफेस्ट करने वाले से अलग होगा। ये तो लॉजिकल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक कुक है, तो वो कुक क्या करता है? वो कुछ चीजों को लेता है, कुछ मटेरियल चीजों को लेता है, दूध लेता है, चीनी लेता है, नींबू लेता है, छेना बनाता है, छेने के गोले बनाता है, चीनी में उबालता है, रसगुल्ले बन जाते हैं। फिर वो रसगुल्ले खा भी लेता है। मगर जब तक वो रसगुल्ले खाकर हजम नहीं हो गए हैं, तब तक रसगुल्ला और रसगुल्ले बनाने वाला, ये दोनों अलग है कि नहीं? तो हमारे डिस्कशंस में रसगुल्ले जरूर आ जाते हैं। तो इसीलिए अब वैसे ही श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इन श्लोक नंबर 7, इसको हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे तोड़ तोड़ कर करेंगे। मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। पूरा एक साथ करते हैं। मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। मत्त, अदर देन मी, मेरे से अलावा, परतरम, सुपीरियर, मेरे से बेहतर, मेरे से ऊंचा और कुछ नहीं है। नान्य, न अन्यत किंचित, देयर इज नथिंग एल्स, न अन्यत किंचित, दूसरा कुछ भी नहीं है। अस्ति है, नहीं है। धनंजय, धनंजय तो ऑब्वियसली हम जानते हैं अर्जुन को बोलते हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि, मेरे में, सर्वम, ये सब, इदम, जो हम देख सकते हैं, इदम, प्रोतम, प्रोतम यानी जब वो डोरी पे जैसे, धागे पे जैसे स्ट्रिंगिंग करते हैं ना, किस चीज का? सूत्रे, प्रोतम के साथ सूत्रम ऑब्वियसली वर्ड साथ में आ जाता है। धागे के ऊपर जैसे उसको पिरोते हैं, तो वो मोती पिरोया हुआ है जैसे, तो जैसे सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवह। तो ये जो मणिगणा है, मणिगणा यानी ज्वेल्स या बीड्स बोल लीजिए, बीड्स। तो ये जो मोती है जो पिरोया गया है डोरी के ऊपर में, तो जैसे ये माला जो पिरोई गई है, इस माले को पिरोने के लिए, माले को पकड़ के माला बनाने के लिए एक डोरी की जरूरत है, राइट? बिना डोरी माला बन सकती है क्या?
तो बिना डोरी जैसे माला नहीं बन सकती है। और अच्छा, ये जो माला है, इसकी जो डोरी है, ये उसके जो मनके हैं, जो बीड्स हैं, इन बीड्स से कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। करेक्ट? तो बीड्स एक अलग, एक बीड्स अलग है, और ये धागा जो है, सूत्र जो है, वो अलग है। और इस धागे के ऊपर में एक 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 करके ये सारी बीड्स को चढ़ाते जाते हैं, और बीड्स से वो धागा ढक जाता है। धागा दिखता नहीं है। तो धागा नहीं दिखता है, मगर बिना धागे का ये बीड्स माला नहीं बन सकती है। सो इसको समझने के लिए, इसको यदि हम अद्वैत वेदांत के माध्यम से समझें और वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत के माध्यम से समझें, तो इसका फर्क थोड़ा सा आ जाता है। विशिष्ट अद्वैतवाद के अंदर में ये धागा का जो मटेरियल है, वो मटेरियल कभी भी मोती का मटेरियल जैसे बन नहीं सकता है। मगर अद्वैत वेदांत में क्या कहते हैं, जैसे जब मैंने रसगुल्ला को खा लिया तो रसगुल्ला मैं भी बन गया ना, रसगुल्ला मेरे अंदर घुस गया, वो भी मेरे अल्टीमेटली मेरे इस तत्वों के साथ उसके तत्व मिल गए। यानी जब तत्व के पॉइंट पे आ जाता है, जब वो लीन हो जाता है ब्रह्मन में, तब वो वापस ब्रह्मन ही बन जाता है। देयरफॉर इन एसेंस दोनों मोती और धागा सेम है। बट जब वो मैनिफेस्टेशन में रहते हैं, जब वो मैनिफेस्टेशन में व्यावहारिक रूप से दोनों उपस्थित हैं, तब दोनों के अंदर का मटेरियल जो है वो कंप्लीटली अलग अलग है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दोनों ही सृष्टि होने पर, प्रभव और प्रलय, इन दोनों के अलावा जब मैनिफेस्टेड अवस्था है, तब भी मैं पूरे अंदर के अंदर में परवेडेड हूं, व्याप्त हूं। मेरे ऊपर ही इस मणिगण जो है, मणिगणा जो है, ये मेरे ऊपर ही पिरोई गई है। तो ये, एंड देयरफॉर मेरे से बड़ा, मेरे से ऊपर, मेरे से सुपीरियर और कोई नहीं है। मत्त परतरम बोलते हैं, मेरे से सुपीरियर और कोई नहीं है। हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है ना, हमारी एक्सपीरियंस जो है हमारी रियलिटी होती है, और हमारी एक्सपीरियंस जो है ये कंडीशनड है। क्यों कंडीशनड है? बॉडी आइडेंटिफिकेशन से, माइंड आइडेंटिफिकेशन से, इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन से, हमारे सेंसेस के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से हमारी जो हमारी रियलिटी है वो कंप्लीटली उससे कंडीशनड हो जाती है। तो हमारे सेंसेस का मतलब क्या? 8 चीज। कौन सी 8? हमारे 5 इंद्रिय, जो ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय नहीं, कर्म इंद्रिय तो आउटपुट डिवाइस है, ज्ञान इंद्रिय जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो ये 5 इनपुट डिवाइस, और उसके अलावा मनस, बुद्धि, अहंकार। इनके बारे में हम लोगों को श्री कृष्ण ने पहले भी कहा कि ये जो 8 है, क्योंकि उन्होंने भूमि, रापो, नलो करके कहा, तो वो तो वी हैव सीन दैट ये 5 तत्व अल्टीमेटली हमारे अंदर में ही 5 इंद्रियों के रूप में, तन मात्रा के माध्यम से इंद्रियों के रूप में उपस्थित हैं। तो ये 8 चीज जिनसे हम कंडीशनड रियलिटी को देखते हैं, इसको वो अपना लोअर प्रकृति, परा प्रकृति बताते हैं। और उसके अलावा वो बोलते हैं कि ये, इसके अलावा और एक चीज है। कौन सी चीज है? जो लाइफ फोर्स है, जो कि इन पूरी मैनिफेस्टेशन में व्याप्त है। कैसे? जैसे देख माला, माला के अंदर में जो धागा होता है, उस धागे के जैसे वो कंप्लीटली भीतर से व्याप्त है। तो इस व्याप्त लाइफ फोर्स को है, इसको इसको भी, ये मेरी हायर प्रकृति या परा प्रकृति है। तो ये हमारी एक्सपीरियंस नहीं है। हमारी एक्सपीरियंस क्या है? हमारी एक्सपीरियंस लिमिटेड है। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेंस आइडेंटिफिकेशन, इसके माध्यम से हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी कंडीशनड रियलिटी होती है। मगर ये अनकंडीशनल रियलिटी को यदि हमें एक्सपीरियंस करना है, देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिए कि आपकी एक्सपीरियंस और मेरी एक्सपीरियंस में, आपकी एक्सपीरियंस ही आपकी रियलिटी है, आपकी एक्सपीरियंस ही आपके लिए सत्य है। दूसरा कोई आपके एक्सपीरियंस को कभी भी ना तो एक्सपीरियंस कर सकेगा, ना आपको कुछ एक्सपीरियंस करवा सकेगा। एक्सपीरियंस आपको करना है। मगर यदि मुझे मेरे इस 8 कंडीशनिंग के माध्यम के बाहर कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे अपने आप को खोलकर रिसीव करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। रिसीव करने के लिए, जब रिसीव नहीं करना चाहता हूं ना,
तो भी तो क्या होता है जानते हैं, यहाँ गुरु का रोल देखिए कितना सुंदर है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान, ये तो समझते हैं वर्ड इग्नोरेंस। अज्ञान तिमिरांधस्य, तिम अंध ब्लाइंड, अज्ञान के कारण अंधेरे में जैसे मैं अंधा हो जाता हूं। तो तिमिर का मतलब अंधेरा, सिर्फ अंधेरा नहीं, एकदम घना अंधेरा जो डीप डार्कनेस होता है, तमस की जो डार्कनेस है, इस डार्कनेस से मेरी आंखें बंद हो गई है, अंधा अंधा हो गया हूं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अंजन का मतलब होता है ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट, और शलाकया है कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, अभी आप यदि कभी भी आपको आंख के अंदर में कोई दवाई लगानी होती है तो आप डायरेक्टली उंगली पर नहीं लगाते हैं। आंख के अंदर यदि कोई दवाई लगानी होती है तो उसके लिए कोई ट्यूब होती है, तो ट्यूब का नोजल होता है, तो वैसे करके, और आंख के पास जैसे ही लेकर आते हैं तो क्या होता है, आंख ऐसे बंद हो जाती है। तो उसको फोर्स करके खोल के भीतर से ऐसे करके हम दवाई लगाते हैं, राइट। गुरु वो है जो ज्ञान की ऑइंटमेंट फोर्स करके आंखों में डालकर आंख को खोल देता है, चक्षुरुन्मीलितम येन। तो ये है गुरु का काम। तो ये जो फोर्स करके जब वो आंख को खोल के बताता है, तब हमें खोलने के, फिर भी हम यदि जोर करके ऐसे आंख को दबा के बंद करके बैठेंगे तो फिर तो दवाई नहीं मिलेगी ना। और इसीलिए श्री कृष्ण उनके स्टैंड पॉइंट से जब ये समझाते हैं कि तुम यदि इस दुनिया को रियल समझते हो, सच समझते हो, तो फिर तुम्हारे पास सामने दो चीज है, एक मैटर है और एक स्पिरिट है, और दोनों ही मगर मैं हूं। एक मेरा लोअर प्रकृति है और एक मेरी हायर प्रकृति है। मगर तुम्हारी यदि तुम स्टैंड पॉइंट चेंज करने को तैयार हो, तुम्हारी यदि परसेप्शन तुम चेंज करने को तैयार हो, तब तुम्हें दिखेगा कि मैटर स्पिरिट दोनों ही मैं हूं, और दोनों के ऊपर भी मैं ही इन दोनों में विभाजित होकर खड़ा हूं। एंड इसीलिए वो खुद को परतरम बोलते हैं, ग्रेटर देन, ऑल इनकम्पसिंग, सब कुछ के अंदर में व्याप्त होकर, ऑल परवेडिंग, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट। देखिए, धागा धागा रहेगा, धागा के ऊपर आप यदि मोती पिरोएंगे तो वो माला बनेगी, मगर माला धागा के ऊपर डिपेंडेंट है, धागा माला के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो ब्रह्मन यदि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो बोलते हैं मत्त परतरम नास्ति, ना अस्ति, ना अस्ति। इंसिडेंटली वर्ड जो है ना, नास्तिक कहते हैं, नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक मीनिंग somebody who says है, नास्तिक का मतलब somebody who says नहीं है। कपिल मुनि का सांख्य जो है उसके अंदर में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। भगवान बुद्ध ने भी ईश्वर की उपस्थिति के बारे में मौन रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों को, सांख्य, कपिल मुनि के सांख्य को और भगवान बुद्ध की बौद्ध फिलॉसफी को, दोनों को नास्तिक फिलॉसफी मानी जाती है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ नष्ट करते बैठता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नास्तिक का मतलब होता है ही हैज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जो कि हम उसके अंदर में उसको ईश्वर की उपस्थिति के बिना ही वो प्रोग्रेस करने की बात करता है। अद्वैत वेदांत बोलता है, और पतंजलि का योग शास्त्र भी बोलता है कि नहीं, एक्चुअली देयर इज ईश्वर हु इज बोथ पुरुष एंड प्रकृति, एंड दोनों के एक कॉइन का जैसे दोनों साइड एक साथ नहीं दिखता है, तो जब हमें प्रकृति दिखती है तब पुरुष नहीं दिखता है, पुरुष दिखता है तो प्रकृति नहीं दिखती है। मगर दोनों को यदि देखना है तो हमारा स्टैंड पॉइंट बदलना पड़ेगा, और वो शोले का कॉइन लेकर आना पड़ेगा। तो वो शोले का कॉइन लेकर आएंगे तब दिखेगा कि दोनों ही सेम है, दोनों साइड में ही हेड्स है। तो इसी ऐसे इस ट्रांजैक्शनल लेवल पे हमें सेकेंड लाइन में समझाते हैं वो कि तुम्हारी लिमिटेशन वो है कि तुम, वो खाली मोतियां ही तुम्हें दिखती है। हमें वो कनेक्टेडनेस जो है, मोतियों के अंदर में भी एक कनेक्टेडनेस है, वो नहीं दिखता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने चौथे श्लोक में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं मैटर हूं, भूमि रापो नलो वायु खम मनस बुद्धि अहंकार, ये सारा मैं हूं, मैटर भी मैं हूं। उसके बाद उन्होंने पांचवें श्लोक के अंदर में क्या कहा
कि ये तो लोअर वाला था, इसके अलावा और एक ऊपर का मैं स्पिरिट भी हूं, मेरी एक पराशक्ति भी है। अपराशक्ति तुमने देख ली, अब मैं तुम्हें पराशक्ति के बारे में बताता हूं। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये दोनों, पूरी जो सृष्टि है ये दोनों से व्याप्त है, दोनों से परमिएटेड है। और फिर वो बोलते हैं कि इतना भी यदि तुम्हें नहीं समझ में आता है तो इतना एटलीस्ट समझो कि हर चीज के अंदर में जहां कॉन्शियसनेस है, जहां लाइफ है, जहां तुमको लाइफ की चेतना मिलती है, वो चेतना ही मैं हूं। ये उस चेतना के लेवल पे भी हम यदि इसको उनको समझ सके तो उपनिषद बोलता है प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम का मतलब होता है अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस किस चीज का? शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अस्ति भाति प्रियम। इसी वर्ड्स को उपनिषद के अंदर में उसे सत चित आनंद, अस्ति एग्जिस्ट, भाति इट इज इल्यूमिनेटेड, यानी उसके अंदर में अवेयरनेस है, और प्रियम यानी उसके अंदर में आनंद है। उस आनंद को यदि हम लोगों को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, हम लोगों ने कारण दो देखे थे, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण और निमित्त कारण को, दोनों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इस क्रिएशन को नहीं समझ सकते हैं। याद रखिए, चैप्टर 7 से टोन बदल गया है। श्री कृष्ण यहां हमें तत्व के बारे में बता रहे हैं। तत्त्वमसि के अंदर में त्वम के बारे में 1 से लेकर 6 में बताया था। अब इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो डिस्कशन है, ये पूरी कॉस्मिक है। अब जो उनकी डिस्कशन है वो इंडिविजुअल पे, माइक्रोकॉस्म पे रुकी हुई नहीं है, अब वो मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे बात करते हैं। तो वैसे ही यदि हम मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे देखना चाहें तो ये समझाने के लिए श्री कृष्ण अगले 5 श्लोकों में, 8, 9, 10, 11, 12, इन 5 श्लोकों में इस पूरी चीज को और भी अनफोल्ड करते हैं। Another very beautiful thing that we must understand and remember कि ऐसे तरीके से साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप अनफोल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी डिफरेंट फ्रॉम हमारी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये दूसरे किसी भी ग्रंथ में भी आपको नहीं मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मत, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सनातन धर्म, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हिंदू मत या बौद्ध मत या इस्लामिक मत। हिंदू मत है, सनातन धर्म है, फर्क है आप दोनों में, और आप जरूर समझते हैं। तो जब हम इस मतों के बारे में बात करें तो कोई भी मत में या किसी भी फिलॉसफी के अंदर में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन की, इसे समझने के लिए कि ये तत्व क्या है। क्योंकि तत्व के साथ यदि मुझे जुड़ना है, असी जो हम लोग 13वें चैप्टर से शुरू करेंगे, तो वो उसको करने के लिए उस तत्व को समझना जरूरी है। त्वम को तो शायद हम लोग समझ चुके हैं, 1 से 6 कर यदि हम लोगों ने मेडिटेशन किया, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, तो हम समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर हूं, नहीं हूं, मैं इस मनस नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं इसके परे कुछ हूं जिसके अंदर में चेतना व्याप्त है। उस चीज को की अवेयरनेस हमें 1 से 6 कर तक उन्होंने ले ली। 7वें पे श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक के अंदर में इसको वो धीरे धीरे और भी खोलते हैं। तो पानी का जो एसेंस क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। उस एसेंस को हम लोग रस यानी टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे फिलॉसफी में टेस्ट को 6 प्रकार के टेस्ट बताए जाते हैं। कैसे कैसे? मधुरा ऑब्वियसली पहला, स्वीटनेस, फिर आंवला जिसको हम लोग खट्टा बोलते हैं, लवण यानी सॉल्टी, कटुका यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा, और कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब जैसे मुंह, यदि आप काला जामुन खाते हैं तो मुंह कैसा हो जाता है? काला जामुन का टेस्ट कैसा होता है? तो कषाय टेस्ट होता है। काला जामुन के अंदर में एक मिठास होती है, मगर उसके बाद आपका मुंह कैसा हो जाता है? एक जो जो एक टाइट हो जाता है ना,
तो वो जो टाइटनेस आ जाता है, पान के अंदर में भी ये कषाय है, पान के पत्ते के अंदर में भी कषाय है। आप पान का पत्ता खाएंगे तो आपका मुंह के अंदर में एक टाइटनेस आ जाएगी, ये भी एक अलग से टेस्ट माना गया है। ये ऐसी चीजों को इलेबोरेट करते हुए श्री कृष्ण 8वें और 9वें श्लोक के अंदर में इसको हम लोगों के सामने और भी खड़ा करते हैं। हम लोग दोनों श्लोक एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले 8वें श्लोक को हम लोग अध्ययन करें। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। एक साथ, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। और फिर 9वां श्लोक ले लीजिए। पुण्यो गंध पृथिव्याम च। कुछ टेक्स्टों में यहाँ एक मिस्टेक है, जो अणा है उसको न लिखा हुआ है, वो न नहीं है, अणा है। पुण्यो 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 गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। एक साथ लेते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो श्री कृष्ण यहाँ क्या कहते हैं? ये 8 और 9 श्लोकों के अंदर में वो बोलते हैं पानी का मैं टेस्ट हूं। चंद्र और सूर्यों के अंदर में जो लाइट है वो मैं हूं। वेदों के अंदर में मैं ओंकार हूं। स्पेस के अंदर में मैं शब्द हूं, साउंड हूं। मनुष्यों के अंदर में मैं एबिलिटी हूं। हर मनुष्य के अंदर में एबिलिटी होती है। न कर्मणो मनुष्यो नास्ति। सुभाषितम ये कहते हैं, अक्षरो अमंत्रम अमंत्रो अक्षरम नास्ति। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं होता है। वनस्पतय औषधो नास्ति। वनस्पति ऐसी कोई नहीं है जो औषधि नहीं बन सकती है। न कर्मणो मनुष्यो नास्ति। ऐसा मनुष्य कोई नहीं है जिसको कोई काम नहीं आता हो। योजक तत्र दुर्लभ। मैनेजमेंट का बड़ा थियरी है कि उनके अंदर में से ये चीज को हम लोग को निकालना मैनेजर का काम है, योजक का काम है। तो ये सुभाषित हमें बताया गया है। तो न कर्मणो मनुष्यो नास्ति, ये जो कर्म करने की शक्ति है जो कि हर मनुष्य के अंदर में फर्क अलग अलग होगी, ये भी मैं हूं। पृथ्वी के अंदर में जो गंध है, अग्नि के अंदर में लाइट और हीट दोनों, लिविंग बीइंग्स के अंदर में, जीवों के अंदर में जीवन मैं हूं। और तपस्वियों के अंदर में उनका तपोबल जो है, तप जो है, तप करने की जो शक्ति है, वो भी मैं हूं। तो ओंकार जो है उसके बारे में थोड़ा सा अलग से, क्योंकि ओंकार को उन्होंने वेदों के साथ उन्होंने रिलेट कर लिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर में बहुत सुंदर से वो बोलते हैं कि उसने, उस, आपको पता है कि उपनिषद भी इस ब्राह्मण का कोई डेफिनेशन नहीं कर पाता है, और इसीलिए वहां वो इट, ब्राह्मण ऐसे वर्ड यूज करता है। तो वो बोलते हैं कि उसने उन तीनों अक्षरों पर, 3 सिलेबल्स पर, 3 सिलेबल्स के ऊपर में उसने ध्यान किया, और उस पर ध्यान करने पर उसी 3 सिलेबल्स एकत्रित होकर ओंकार बने। जैसे एक पत्ते के अंदर में उसके सेंटर पे एक डंडी होती है जिसके ऊपर में पत्ता उसके ऊपर में खड़ा होता है, वैसे ही सारी वाक है। ये वेद सर्वोमकार, ये वेद सर्वम। तो ये वेद ही सर्वम है, और इस वेद का एसेंस जो है ये ओमकार है। ये हमें छांदोग्य उपनिषद बोलता है। और इसी के बारे में कठोपनिषद के अंदर में
बहुत सुंदर है ये, देखिए जो जो एग्जैक्टली हम लोगों को भगवत गीता में बताया वही चीज कठोपनिषद के अंदर में और भी बहुत क्रिस्प करके कृष्ण तो एक अर्जुन को समझा रहे थे, यानी आपको और मुझे समझा रहे हैं। उपनिषद में डिस्कशन जो होता है वो एक एडवांस्ड ऋषि डिसाइपल और ऋषि ऋषि शिष्य और एक एडवांस्ड ऋषि जो कि मुनि लेवल पे पहुंच गए हैं, इनके अंदर में हो रही है। तो बहुत टाइट, बहुत कॉन्साइज डिस्कशन होता है। तो वहां वो बोलते हैं ये न एतेन एव रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान मैथुनान च विजानाति, यानी जिसके जिसके माध्यम से जिस तुमको रस के बारे में, रूप के बारे में, गंध के बारे में, स्पर्श के बारे में, शब्दों के बारे में, जिससे मनु नारी और नर के अंदर में मैथुन हो सकता है, उस चीज को तुम जानने की कोशिश करते हो, तो वो जो चीज है अत्र आत्मनः, वो ही आत्मन है। तो वो बोलते हैं अत्र आत्मनः अविज्ञेय किम परिशिष्यते, तो जो इसके बाद और कुछ रहता नहीं है, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ विच द सेल्फ इज नॉट अवेयर, अविज्ञम किम परिशिष्यते, और कुछ है क्या जानने के लिए, वही तुम खोज रहे हो ये नचिकेतस, एतत् वही तत्, वही ये है। कितना सुंदर है, देखिए ये न एतेन एव रूपम रसम गंधम शब्दन स्पर्शान मैथुनम च विजनाति अत्र आत्मनः अविज्ञेयम किम परिशिष्यते एतत् वही तत्। तो ये बोलकर उनको यमराज समाज समझा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वही रस है, वही गंध है, वही स्पर्श है। तो उस एक्चुअली मैं बार बार बोलता हूँ कि आगे जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, आगे नहीं जाना चाहिए, मगर यहाँ रोक नहीं पा रहा हूँ। चैप्टर 10 के अंदर में, 10वें चैप्टर के अंदर में, विभूति योग के चैप्टर के अंदर में इस यही चीज को और भी बहुत विस्तारित रूप से श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। क्योंकि यहां श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूं ना, ये चीजों का एसेंस हूं। पानी के अंदर में से टेस्ट को यदि आप निकाल पाएंगे तो पानी पानी नहीं रहेगा। सूर्य या चंद्र के अंदर में से उसकी लाइट यदि निकल जाए तो फिर वो सूर्य या चंद्र ना तो फायर, ना तो अग्नि और ना सूर्य चंद्र रहेंगे। और वैसे ही तपस्वी के अंदर में यदि तप नहीं रहा तो वो तपस्वी कैसा। और इसीलिए देयरफॉर श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही ब्रह्मन ही इन सब के अंदर में ऐसे उनके एसेंस के माध्यम से व्याप्त हूं। सन जो है, सूर्य जो है, उसका एसेंस क्या है? उसका एसेंस लाइट है, उसका एसेंस हीट है। उस लाइट से, उस एसेंस से ही हम सन को, सूर्य के रूप और नाम को पहचानते हैं। वही लाइट जब दूसरे फॉर्म में आती है तब उसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो इनमें से वो लाइट जो है वो इस प्लूरैलिटी को जो है, ये जो जगत जो दिखता है, जो जायति गच्छति तिष्ठति, जो ये जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड जो दिखता है, इसका एसेंस मैं हूं। तो वो उसी उसी लाइन में यदि वैसे ही बोलते तो आजकल की भाषा में यदि आज को अर्जुन हम लोग होते और श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते तो ये भी बोलते कि कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर इशू। तो मैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हूं, बिना उस सॉफ्टवेयर का ये तो एक लैपटॉप नहीं, एक डब्बा है। तो वैसे ही मैं सब चीजों में व्याप्त हूं। ये पहला स्टेप हम लोगों को श्लोक नंबर 8 और 9 के अंदर में बहुत अथॉरिटेटिवली मगर बहुत क्लियरली एंड इन अ वेरी वेरी साइंटिफिक मैनर हम लोगों को समझाया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। ये पूरा ही व्याप्त दुनिया जो है, जिसको तुम अलग अलग चीजों में देख रहे हो, कभी लैपटॉप देख रहे हो, कभी फ्लोर देख रहे हो, चेयर देख रहे हो, कभी पौधे देख रहे हो, कभी खुद को देख रहे हो और कभी दूसरे लोगों को देख रहे हो, सब ही मैं हूं। प्रश्न हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।